ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी करोगे ना तो पहले मैं रला और ना बाद में रलूं। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। नहीं ये तो मीडिया अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा रंग कौन बदलता है, मेरा दावा है आप ये कहेंगे कि सबसे ज़्यादा रंग बदलने वाला कोई प्राणी है तो वो है गिरगिट। लेकिन अगर आप केवल गिरगिट की बात कह रहे हैं कि यही रंग बदलता है, हालांकि आप सही बताएंगे, लेकिन गिरगिट से भी ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई रंग बदलता है तो वो है राजनेता। आज का जो खद्दरधारी है वो गिरगिट को भी मात दे सकता है किसी भी कंपटीशन में। अभी हाल ही में एक बयान सामने आया है कि दिग्विजय चौटाला जो जेजेपी के डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला, उनके छोटे भाई, पूरे परिवार ने, पूरी पार्टी ने बीजेपी का समर्थन किया और 4.5 साल तक सत्ता की मलाई चाटने में व्यस्त रहे। लेकिन अब क्योंकि चुनाव का समय है, लोगों के बीच में अगर आप नहीं जाएंगे तो चुनावी समर में आप उतर ही नहीं सकते, आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। लेकिन याद कीजिए किसान आंदोलन को, दिल्ली में जब किसान आंदोलन हो रहा था और पूरे देश के किसान दिल्ली के अंदर डटे हुए थे और वहाँ पर 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, उस वक्त क्या क्या कहा गया। केवल बीजेपी के लोगों ने ही नहीं कहा, उनके सहयोगी दलों ने भी किसानों की बेइज्जती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जेजेपी की अगर बात करें, इन्होंने किसानों को यहाँ तक कहा था कि ये किसान ही नहीं हैं। आज ये कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं। दिग्विजय चौटाला कह रहे हैं लोगों के बीच में जाकर के कि मैं तो पर्सनली बीजेपी के खिलाफ ही हूँ, मैं पहले भी खिलाफ था। और जब उनसे ये पूछा गया कि आपके भाई दुष्यंत चौटाला क्या वो भी बीजेपी के खिलाफ हैं, आपकी माताजी भी क्या बीजेपी के खिलाफ हैं, आपके पिताजी भी क्या बीजेपी के खिलाफ हैं, उन्होंने कहा कि हाँ हम बीजेपी के खिलाफ हैं। साडे ते गोलियां चला के मारोगे ना सानू। तो पहले मैं रला और ना बाद में रलूं। मैं बीजेपी के खिलाफ था, ये कैमरा रहा आज भी खिलाफ और कल भी खिलाफ। नहीं ये तो मीडिया ये तो सब दा साਂਝਾ है, थोड़ी गल भी बचाऊगा साडी भी बचाऊगा। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ खिलाफ वाली केड़ी गल सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। मैं तो डट के खिलाफ था। मैं तो जिस दिन तुम्हारा आंदोलन हुआ ਤੁਸੀਂ बैरिकेड खिलाउਣ क्यों नहीं आए? बैरिकेड खिलाउਣ क्यों नहीं आए? डबल दुष्यंत अड्डा दोनों कोई अड नहीं है, कोई अड नहीं है। मतलब भी दुष्यंत नाल है, दिग्विजय भाजपा नाल कदे है नहीं सी। मैं तो कभी भी नहीं था। दुष्यंत सीगा, दुष्यंत भी है नहीं सी। मैडम नैना चौटाला सीगे, कोई साथ नहीं। डॉक्टर आनंद सिंह सी ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿਹੋ ਸੀ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी एक बीमारी है। 4.5 साल तक सत्ता की मलाई चाटने के बाद आज ये बयान दे रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं और किसानों के पक्ष में हैं। लेकिन किसानों ने साफ शब्दों में कह दिया कि बराए मेहरबानी करके आप हमारे गांव से चले जाइए, आप यहाँ से चले जाइए, ये नाटक नौटंकी अब चलने वाला नहीं है। क्योंकि हमने देख लिया कौन किसानों के साथ खड़ा था और कौन किसानों को मारने के लिए पूरी जुगत लगाए बैठा था। किसानों को माओवादी, किसानों को आतंकवादी, किसानों को न जाने किन किन नामों से संबोधन देने का काम किया। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी किसानों को आंदोलन जीवी कहने में बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं की। उस टाइम ही ये चला था कि कुछ आंदोलन जीवी हैं, वो आंदोलन ही करते रहते हैं, देश का किसान आंदोलन जीवी नहीं है। और आज ज़रूरत है देश के किसानों को जागने की। जब ये खद्दरधारी आपके बीच में आएंगे और आपके साथ लड़ाई में जो खड़े नहीं हुए, जिन्होंने किसानों की बेइज्जती करने का काम किया,
किसानों का फर्ज बनता है कि उनसे उनकी आंख में आंख डालकर सवाल करने का काम करें, उनसे ये पूछने का काम करें जो इस गांव के लोगों ने पूछने का काम किया कि आप जब किसान मर रहे थे उस टाइम आप कहां खड़े थे। बैरिकेड खिलाउन क्यों नहीं आए? बैरिकेड खिलाउन क्यों नहीं आए? डबल दुष्यंत ਅੱਡ ਹੈ ਦੋਨੋਂ। कोई अड नहीं है, कोई अड नहीं है। मतलब ਵੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ। कोई साथ नहीं। ਡਾਕਟਰ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी, बीमारी थी, एक बीमारी है। आप सत्ता की मलाई चाटने में व्यस्त थे, किसानों की बेइज्जती करने में अपनी पूरी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे। सिरसा में आपने कल परसों का वीडियो देखा होगा, जिस तरीके से जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे उनको शामिल करके बीजेपी का टिकट देने का काम किया अशोक तंवर को, और अशोक तंवर से लोगों ने पूछने का काम किया और उसके बाद उनकी गाड़ियों पर पत्थरबाजी करने का काम किया। हालांकि हम इसका समर्थन नहीं करते, किसी भी प्रकार की हिंसा का नवनिर्माण पार्टी समर्थन नहीं करती। आप विरोध कर सकते हैं और विरोध का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना वोट वहाँ पर डालिए जो किसानों के पक्ष में खड़ा हो, जो देश के विकास के लिए काम करता हो, जो एजुकेशन को मद्देनज़र रखते हुए काम करने का सपना लेकर आपके बीच में आए और आपको लगे कि वो आपकी लड़ाई लड़ सकता है केवल ये कह देने से कि हम आपके साथ खड़े हैं या आपका विकास हम करेंगे। ये लोग आपका विकास करने वाले नहीं हैं, ये केवल अपना विकास करने वाले लोग हैं। इन लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है। देश को रसातल में पहुंचाने में इन लोगों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, युवाओं की नौकरी खाने में इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन चुनाव के दौरान लच्छेदार भाषण दे करके आपका पेट ये नहीं भर सकते। अपने परिवार का, अपना और अपने बच्चों के भविष्य के विकास को मद्देनज़र रखते हुए आपको निर्णय लेना पड़ेगा और इन नेताओं से सवाल पूछने का काम करना पड़ेगा जो गिरगिट को भी मात दे रहे हैं रंग बदलने में। नमस्कार, मैं MP कौशिक, नवनिर्माण पार्टी से। कोई अड नहीं है। मतलब ਵੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਗਵਿਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। मैं तो कभी भी नहीं था। ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਸੀਗਾ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੈਣਾ ਚਟਾਲਾ ਸੀਗੇ। कोई साथ नहीं। डॉक्टर आनंद सिंह ਸੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਗਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ किसान आंदोलन आपके पापा ने बताया किसान आंदोलन बीमारी थी, बीमारी थी, एक बीमारी है।